इस वीडियो में आपको यूनिवर्सल मोटर को चलाने का तरीका बताया जाएगा कि उसको किस तरह से कनेक्ट किया जाता है और किस तरह से उसको ऑपरेट किया जा सकता है। देखिए, यूनिवर्सल मोटर बेसिकली एसी सीरीज़ मोटर होती है, या ये कह सकते हैं ये बेसिकली एक डीसी सीरीज़ मोटर होती है। और डीसी सीरीज़ मोटर या एसी सीरीज़ मोटर में दो मेन वाइंडिंग्स होती हैं। एक इसमें ये आर्मेचर वाइंडिंग है और दूसरी इसकी ये सीरीज़ फील्ड वाइंडिंग के कनेक्शन के टर्मिनल्स दिखाए गए हैं। जब डीसी मोटर को हम एसी मोटर में कन्वर्ट करते हैं, उसकी डिज़ाइनिंग को जब चेंज करते हैं, तो आर्मेचर रिएक्शन के असर को न्यूट्रलाइज़ करने के लिए उसमें एक कॉम्पनसेटिंग वाइंडिंग बनाते हैं। तो अब इसमें जो एसी सीरीज़ मोटर है, या जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सल मोटर है, इसको इस्तेमाल करने के लिए, इसको चलाने के लिए तीनों वाइंडिंग्स के कनेक्शन किए जाते हैं। तो कनेक्शन करने के लिहाज से इसकी दो इकसाम है, कंडक्टिवली कंपनसेटेड यूनिवर्सल मोटर और इंडक्टिवली कंपनसेटेड एसी सीरीज़ मोटर या यूनिवर्सल मोटर। उसमें सिर्फ ये फ़र्क आता है कि जब हमने कंपनसेटिंग वाइंडिंग को जोड़ना है तो कंडक्टिवली कंपनसेटेड में इन तीनों वाइंडिंग्स को आपस में सीरीज़ में जोड़ दिया जाता है, जबकि इंडक्टिवली कंपनसेटिंग मोटर में हम इस वाइंडिंग को अलहदा से शॉर्ट कर देते हैं। तो चले हम दोनों तरीक़ों से कनेक्शन करेंगे और दोनों तरीक़ों से इसको ऑपरेट करके इसकी स्पीड को चेक भी करेंगे। एक बात ज़हन नशीं रखें कि जो यूनिवर्सल मोटर है या एसी सीरीज़ मोटर है या डीसी सीरीज़ मोटर है, उसको कभी भी बगैर लोड के नहीं चलाना चाहिए। अब देखें, इसकी जो रेटिंग है वो 175 वाट, 1800 आरपीएम, 220 वोल्ट एसी और डीसी, और उसकी करंट 1.4 एम्पेयर है। तो ये उस सूरत में है जब आपने इसके साथ कोई लोड लगाया हो तो इसकी स्पीड 1800 आरपीएम। लेकिन अगर आप इसको बगैर लोड के चलाएंगे तो इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा हो सकती है कि ये जल सकती है, और अगर फाउंडेशन पे लगी हो फाउंडेशन से उखड़ भी सकती है। तो हम इसको बिल्कुल थोड़े से वोल्टेज दे के इसको ऑपरेट करेंगे और वक्तन फ़वक्तन इसकी स्पीड को भी चेक करेंगे कि इसकी स्पीड में किस तरह से इजाफा होता है। तो चलें पहले हम इसके कनेक्शन करते हैं कंडक्टिवली कंपनसेटेड एसी सीरीज़ मोटर या यूनिवर्सल मोटर। तो इसमें इस तरीक़ा में तीनों वाइंडिंग्स को सीरीज़ में जोड़ा जाएगा। तो पहले हम फेज़ दे देते हैं कि इसकी जो आर्मेचर वाइंडिंग है उसको फेज़ के साथ, और बाकी दोनों वाइंडिंग्स को सीरीज़ में जोड़ते हैं। तो ये आर्मेचर वाइंडिंग और सीरीज़ फील्ड को सीरीज़ में जोड़ रहे हैं। अब इसमें जो सीरीज़ फील्ड वाइंडिंग है उसको कॉम्पनसेटिंग वाइंडिंग के सीरीज़ में, अब ये तीनों वाइंडिंग सीरीज़ में आ गई। अब सप्लाई के क्रॉस जोड़ने के लिए फेज़ दे चुके हैं और इसको कनेक्ट कर देते हैं न्यूट्रल के साथ। तो बिल्कुल थोड़े से वोल्टेज दे के इसको चलाएंगे और इसकी स्पीड 2-3 स्टेप्स में चेक करेंगे। अभी हमने जो कनेक्शन किए हैं ये कंडक्टिवली कंपनसेटेड यूनिवर्सल मोटर के हैं, जिसमें तीनों वाइंडिंग्स यानी आर्मेचर वाइंडिंग, सीरीज़ फील्ड वाइंडिंग और कंपनसेटेड वाइंडिंग को सीरीज़ में जोड़ा गया है। और सप्लाई ऑन करके थोड़े से ही वोल्टेज दे के इसको चलाते हैं और इसकी स्पीड को भी मेजर करते हैं। नहीं, अभी हमने सिर्फ 40 वोल्टेज इसको दिए हैं और इसकी स्पीड देखें, आवाज़ से भी थोड़ा अंदाज़ा हो रहा है कि बहुत ज़्यादा हो रही है। और इस वक्त इसकी जो स्पीड है वो ये 2200 और 2260 आरपीएम स्पीड है। अभी हमने इसको चलाया है सिर्फ 40 वोल्टेज पे। चलें एक और, अब देखें इसकी स्पीड लिखी हुई है 1800 आरपीएम, लेकिन अभी हमने इसको सिर्फ 40 वोल्टेज दे के नो लोड पे चलाया तो इसकी स्पीड कितनी ज़्यादा आ रही है। एक और रीडिंग ले लेते हैं वोल्टेज की किसी और वैल्यू पे, 60 वोल्टेज पे। बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं चलाएंगे क्योंकि इसकी स्पीड ग्रेजुअली बढ़ती जाती है और बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसलिए हम जल्दी से इसकी स्पीड को मेजर करके तो अभी देखेंगे इसकी जो स्पीड आ रही है वो 3000 आरपीएम से थोड़ी सी कम है। ये 2960 आरपीएम पे चल रही थी।
चलिए ये जी कनेक्शन हो गए कंडक्टिवली कंपनसेटेड यूनिवर्सल मोटर के। अब इसके कनेक्शन करते हैं इंडक्टिवली कंपनसेटेड यूनिवर्सल मोटर की तरह। तो उसमें सिर्फ थोड़ा सा ये फ़र्क आता है, इसको हम फेज़ और न्यूट्रल जो है वो जो प्रोवाइड किया हुआ है, चलें इसको उतार के करते हैं कि फेज़ मेन वाइंडिंग को दे दिया जो आर्मेचर वाइंडिंग है, और आर्मेचर वाइंडिंग के सीरीज़ में जोड़ देते हैं सीरीज़ फील्ड वाइंडिंग को, और न्यूट्रल दे रहे हैं सीरीज़ फील्ड वाइंडिंग, यानी कि ये दोनों वाइंडिंग सीरीज़ में है, इसको सप्लाई के अक्रॉस जोड़ दिया। अब इंडक्टिवली कंपनसेटेड में ये होता है कि जो कंपनसेटिंग वाइंडिंग होती है उसको शॉर्ट कर देते हैं। तो इसकी कारकर्दगी पे या इसके ऑपरेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ दो मेथड हैं कि किस तरीके से यूनिवर्सल मोटर को ऑपरेट किया जा सकता है, चलाया जा सकता है। तो अब दोबारा इसको थोड़े से वोल्टेज दे के इसकी स्पीड को मेजर करके प्रैक्टिकल को मुकम्मल करते हैं। चलें 40 वोल्टेज ही देते हैं, बहुत ज़्यादा वोल्टेज नहीं देते। 40 वोल्टेज पे इसको ऑपरेट कर रहे हैं और देखते हैं कि इसकी स्पीड इस लम्हा पे क्या है। इसमें देखें कि 2021 और 2160, यानी कि इस वक्त मोटर चल रही थी 2160 आरपीएम पे। तो जैसे पहले बता दिया कि इसको बगैर लोड के नहीं चलाना चाहिए, सिर्फ हम एक चीज़ समझाने के लिए कि थोड़े से वोल्टेज दे के इसकी स्पीड कितनी ज़्यादा हो जाती है। अगर बगैर लोड के चलाएंगे तो इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाती है।